धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 5 से फाइंड करेंगे, हल करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 4 तक सॉल्व कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट्स एंगल आर इक्वल टू ईच, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स द ट्रायंगल। कराए एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल इज माने है 100 डिग्री है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, और उसके जो इंटीरियर अपोजिट्स एंगल हैं वह इक्वल है टू ईच अदर, एक दूसरे के, यानी दोनों इंटीरियर जो एंगल हैं वह एक दूसरे के क्या है, जो है इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उन कोणों का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। करा है कि एक जो है एंगल है वह 110 डिग्री का है, यह एंगल दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इनको हम x डिग्री मान देंगे। ठीक, यहाँ पे नाम दे देते हैं A B C और D। ठीक, इस तरह से। तो अब वही चीज़ जो पीछे हमने बताया था, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो वही चीज़ यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट एंगल को x मान लेंगे, फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री। सेकेंड एंगल भी x होगा, ठीक, और सेकेंड भी ले लेते हैं। सेकेंड एंगल इक्वल टू, दोनों x डिग्री माने हैं। अब वही नियम फॉलो करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B बराबर एंगल ACD। ओके, तो एंगल A का मान x डिग्री है, एंगल B का मान भी x डिग्री है, और एंगल ACD का मान दिया है 110 डिग्री। तो x कितने हो गए, 2x बराबर 110 डिग्री। तो x बराबर, इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। x का मान निकल के आया 55 डिग्री। तो दोनों एंगल हमारे 50 x ही हैं, तो दोनों एंगल का मान कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इन द फिगर्स गिवन अलोंग साइड फाइंड। दिए गए फिगर में हमें जो है, जो एंगल का नाम दिया है उसी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है एंगल, इस फिगर को बना लेंगे। फिगर को बनाने से हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वीडियो पॉज करके हम फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो हमें इसका मान और इसका मान जो है दोनों का फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में यही नहीं कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में कर रहा है कि ACD एंड ADC एंड DAE, इसमें हमें, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है ACD एंड ADE, ACD और AED का मान हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसमें हमें फर्स्ट नंबर निकालना है एंगल ACD, और सेकेंड नंबर में निकालना है एंगल AED। ये दोनों हमें निकालने हैं। तो अब क्या देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल में आते हैं। पहले ट्रायंगल में ABC एक ट्रायंगल है और एक लाइन इधर बाहर गई है। तो क्या कहेंगे कि ये दोनों कोणों का जो योग होगा इस एंगल के
इक्वल होगा, ये नहीं कह सकते हैं इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें ए सी डी फाइंड करनी है। तो ए सी डी कैसे फाइंड करेंगे, वही नियम, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसको हम एक्सटीरियर एंगल मानेंगे। अगर कुछ समय के लिए इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम नहीं रखते हैं ये वाली लाइन को, तो आपको जैसे पहले आपने सॉल्व किया वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए का मान 25 डिग्री दे रखा है, 25 डिग्री, और प्लस एंगल बी का मान 45 डिग्री बराबर एंगल ए सी डी हमें निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 70 डिग्री। इसलिए एंगल ए सी डी बराबर कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री इसका मान आ गया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ए बी सी, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इसका मान हमें निकल के आ गया इस एंगल का। अब हमें इस एंगल का मान निकालना है। तो इस एंगल के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मान हमें फाइंड करना होगा। या अगर हम ऐसा करते हैं, ये दोनों अगर एंगल का मान निकाल लेते हैं तो इस एंगल का मान जो है आराम से फाइंड हो सकता है। तो चलिए इस एंगल का मान निकालना होगा, तो हम 180 के रूल्स के मतलब सम ऑफ एंगल के हिसाब से इसका मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों एंगल का मान हमें निकल गया है, तो तीसरे इस एक्सटीरियर एंगल का मान आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ई बराबर होगा एंगल डी ई ए के, एंगल डी ई ए के बराबर होगा। ओके, तो इसका मान ए सी डी का मान अभी हमने निकाला 70 डिग्री प्लस सी डी ई का मान इसमें 40 डिग्री दे रखा है इक्वल टू एंगल डी ई ए। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू एंगल डी ई ए। या इसको जो क्वेश्चन में दे रखा है ए ई डी, इसका नाम दे रखा है, इसको हम एंगल ए ई डी के नाम से भी बुला सकते हैं। इसका मान आ गया 110 डिग्री। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में भी वैसे ही पूछ रहा है, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर्स एलॉन्ग फाइंड, इन तीनों कोणों का मान यहाँ पे पूछ रहा है, इसका, इसका और इसका। तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो है ये दोनों एंगल या ये बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक, तो इसको लिखिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल, क्या नाम देंगे इसका, इसका क्या नाम है आपका डी है, तो इसका नाम लिखेंगे ई ए डी। ओके, ई ए डी, इन दोनों का मान यहाँ पे दे रखा है। इसका बी का मान 40 डिग्री, इसका मान 100 डिग्री बराबर एंगल ई ए डी। ओके, तो एंगल ई ए डी बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कौन सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल्स ए बी सी में बात कर रहे हैं। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ओके, अब आपका ये वाला मान आ गया ना, तो इस एंगल ए वाले का मान भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ एंगल के द्वारा। ओके,
यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तो सी ए बी का मान हमें फाइंड करना है। ए सी बी का मान 100 डिग्री दे रखा है, एंगल बी का मान 40 डिग्री, इसका 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एंगल सी ए बी प्लस। अब इन दोनों को एंगल सी ए बी बराबर 180 माइनस 140, एंगल सी ए बी का मान निकालेंगे तो कितना होगा 40 डिग्री। ओके, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ का ए का मान भी आपको फाइंड कर दिया। अब हमें किसका मान निकालना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द गिवन फिगर्स अलॉन्ग साइड एक्स संबंधे वाई इक्वल टू 2 संबंधे 3 एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ये जो एक्स और वाई है इनका अनुपात दे रखा है 2:3, यानी इनका दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। ए सी डी यानी इस कोण का मान हमें 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जब इनका जो रेशियो दे रखा है तो इन दोनों के योग के यह एंगल होगा बाहर वाला। तो इसको हम फिगर बना लेते हैं। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग 130 के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, ये दोनों कोणों का योग इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्यों इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर बोथ इंटीरियर एंड इक्वल टू इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ए का मान हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई। तो एक्स हम बी को माने हैं तो बी का मान हमारा 2 हो जाएगा, और ए को वाई माने हैं तो 3y प्लस 2x इक्वल टू 130 डिग्री। 130 डिग्री हो गया। अब हम इसको फाइंड करेंगे 3 और 2 सॉरी इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री हो गया। यहाँ पे ध्यान दें कि पहले हम इनको, जैसे ये एक्स और वाई डिग्री है ना, तो इनको हम इसको 2x मान लेते हैं और इसको y को 2y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल y बराबर 3x और एंगल x बराबर 2x ऐसे मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा, 3 और 2 5x इक्वल टू 130 डिग्री। तो x इक्वल टू 5 से इसको क्रॉस करेंगे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, यानी x का मान कितना निकल के आया है 26 डिग्री। तो x के जगह पे 26 रखेंगे। तो इसको हमने क्या माना है, इसको 3x माना, y को हमने x को हमने 2x माना। तो एंगल b बराबर 2x इक्वल टू इंटू 26 इक्वल टू 52 डिग्री, और एंगल ए को हमने
3y माना है, 3y को हमने 3x माना है, तो 3 × 26 78 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग आ गया 52 और 78 डिग्री। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे। धन्यवाद।